नर्स की जो मांग थी 7,500 रुपये, उनको जो है कि पेंशन के मद में चाहिए और डीए में वृद्धि चाहिए था, और प्लस ईपीएफ के साथ साथ उनको जो है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ की मांग कर रहे थे। और इसी सब मांगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें कहा गया कि गरीबी उन्मूलन हेतु और पेंशनरों को आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन हेतु ईपीएफओ की जमा पूंजी जो 4 लाख करोड़ की राशि है, उसे जो है कि ईपीएस 95 के पेंशन को बढ़ाया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी स्वयं इसके गवाह बने हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम फाइलों को देखने के बाद इस तथ्य पर पहुंचे हैं कि ईपीएस 95 के लिए जो है कि 7,500 की राशि उचित नहीं है, इसे 6950 रुपये महज वृद्धि करना ही यथोचित प्रतीत होता है। और यह तमाम फाइलों की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्वयं ईपीएस 95 के लाभुकों से मिलकर जो है कि उनके पेंशन को वृद्धि करने के अपने जो है कि मंसूबे की तरफ अग्रसर हुए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो है कि कहा है कि ईपीएस 95 के लाभुकों को अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक रावत की अध्यक्षता में देश के विभिन्न जगहों पर जो है कि आंदोलन खड़ा हो चुका है। और यह आंदोलन इतना उग्र है कि जो है कि सरकार इससे हिली हुई है, और समय समय पर ये लोग जो है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भी धरना और प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। और मीडिया कवरेज पूरी तरह इन लोगों को मिल रहा है, और नेशनल मीडिया में यह मुद्दा छाया हुआ है, क्योंकि सभी को पता है कि लोकसभा सत्र के दौरान 180 सांसदों के द्वारा तैयार किए गए विधेयक पर सरकार जो है कि हिली हुई है। विधेयक में जो है कि 180 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, और उस विधेयक को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस देते हुए सांसदों ने जो है कि स्थगन प्रस्ताव का जो है कि रखा है। और सांसदों का कहना है कि स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से यदि सरकार पेंशन वृद्धि में कोई आनाकानी करती है तो लगातार 3 घंटे 4 घंटे तक चर्चा करवाने का काम करे, और इस पर वोटिंग हो, और जो है कि विपक्ष के सारे सांसदों के साथ साथ सत्ता पक्ष के सांसद भी ईपीएस 95 के पेंशनर्स के पेंशन वृद्धि के पक्ष में है। और चूंकि ईपीएस 95 के पेंशनर्स का पैसा ईपीएफओ में 40 वर्षों तक नौकरी करने के दौरान कटौती करके जमा किया गया है, और ईपीएस पेंशनर्स अब उसी राशि को वापस मांग रहे हैं, जिसके पक्ष में लोकसभा के 180 सांसदों सहित सत्ता पक्ष के भी बहुत से सांसद खड़े हैं। और इस सब को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो है कि अहम बैठक करने का फैसला लिया, और उसी के बाद बैठक की कार्यवाही शुरू हुई, जिसमें कैबिनेट सचिव टीबी सोमनाथन ने तमाम तथ्यों से सरकार को अवगत कराते हुए बताया कि ईपीएस 95 के लाभुकों को वित्त मंत्री एन निर्मला सीतारमण और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा आश्वस्त कर दिया गया था कि इनके पेंशन को बढ़ाने का कार्य केंद्र की मोदी सरकार करेगी। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अपने अधीनस्थ कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा दिए गए आश्वासन पर उन्हें पूरी सहानुभूति है, और पेंशनर्स के साथ भी वह पूरी सहानुभूति रखते हैं। और इसी को लेकर ईपीएस 95 की राशि को बढ़ाने पर सहमति बनी है, और केंद्रीय मंत्रालय में एन निर्मला सीतारमण, मनसुख मांडविया और तमाम सांसद एक जगह एकत्रित होकर इस पर जो है कि चर्चा करने के बाद जो है कि इसे मंजूरी देने के लिए तैयार हो गए हैं। अब जो है कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता वाली जो उनकी जो कमेटी थी, जिन्होंने जो है कि पेंशनर्स को 7,500 के जगह पर 6,950 रुपये पेंशन वृद्धि करने की अनुशंसा की थी, और जो है कि सांसदों के द्वारा भी इसी मांग को किया गया था। इन तमाम पहलुओं पर विचार करने के उपरांत केंद्र की मोदी सरकार की सहमति बनी है। अब केंद्र की मोदी सरकार की सहमति बनने के उपरांत सारा मामला लगभग स्पष्ट हो गया है। ईपीएस 95 के लाभुकों यानी कि पेंशनर्स का पेंशन 7,500 रुपये न बढ़ाकर जो है कि 6,950 रुपये किया जा रहा है, और डीए में भी सम्मानजनक वृद्धि और वर्तमान महंगाई दर और बाजार दर को देखते हुए सम्मानजनक डीए देने का प्रावधान भी केंद्र की मोदी सरकार करने पर सहमत हो गई है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है कि पति पत्नी दोनों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने की सहमति बनी है, जिसका जो है कि कैबिनेट में मुहर लगाकर जो है कि इसे लागू करने जा रहे हैं।